और बिहार में अगर कोई एक लोकप्रिय चेहरा है जो युवाओं का दर्द समझेगा, युवाओं का कष्ट समझेगा और भविष्य में युवाओं के लिए एक नया दिशा तय करेगा, एक नया दिन को उजाले के रूप में लाएगा, तो वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का आवाज इस तरीके से प्यार दे रहा है, उनकी भावनाओं को समझ रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को देख रहा है। एनडीए में बिल्कुल ऐसी साझेदारी होगी कि किसी को कोई भी गिला शिकवा नहीं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टी एक्टिव हो चुकी है, तो वहीं कई टूट की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान के बुलावे पर अचानक बड़ी मीटिंग पटना में शुरू हो चुकी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। दरअसल चिराग के बेहद करीबी माने जाने वाले उनके करीबी ने आज बड़ी बैठक बुला ली है। वहीं चिराग पासवान भी साफ तौर से कह दिए कि बिहार का सेवा मुझे करना है। क्या सीएम फेस को लेकर फिर से एनडीए में मारामारी का दौर शुरू है? जिस तरीके से इधर चिराग पासवान तो सीएम नीतीश, मांझी भी अपने जीत पर अड़े हुए हैं, और जिस तरीके से अभी एनडीए में सीएम फेस का चर्चा नहीं हुई है, उसके बाद से ही पार्टी पॉलिटिकल प्रेशर बिहार में शुरू हो चुका है। यानी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में पॉलिटिकल प्रेशर की खेल भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आती है। क्या कुछ करें चिराग के करीबी, जरा सुनिए। पार्टी में कहा गया है और हम लोग खुद मानते हैं कि शरीर का अगर कोई रीढ़ होता है तो वो युवा होता है। हर पार्टी का कोई रीढ़ होता है तो युवा होता है। मैं आज मांग करना चाह रहा हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से कि जो पूरा युवा लोजपा रामविलास तय किया है सर, 15 सीटों पर हम लोगों को बूथ स्तरीय युवा सम्मेलन करने की इजाजत की जाए और जिसके मुख्य अतिथि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है और एक युवा ही जानता है कि बिहार में युवाओं का दर्द कौन समझने वाला है। और बिहार में अगर कोई एक लोकप्रिय चेहरा है जो युवाओं का दर्द समझेगा, युवाओं का कष्ट समझेगा और भविष्य में युवाओं के लिए एक नया दिशा तय करेगा, एक नया दिन को उजाले के रूप में लाएगा, तो वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये युवा लोजपा रामविलास नहीं कह रही है, ये विगत 3 वर्षों से जब बिहारी फौज को लेकर के हमारे नेता गांव गांव में उन्होंने घूमा, आशीर्वाद यात्रा में घूमा, तब बिहार की आवाम कहती है कि अगर बिहार का सबसे कोई चेहरा बुलंद है तो वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। तो ये पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रस्ताव है साथियों कि युवा लोजपा रामविलास चाहती है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार 2025 का चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में इसके लिए मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय चिराग पासवान जी से, इस प्रस्ताव को युवा लोजपा रामविलास ने पारित किया है, बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन युवा लोजपा रामविलास चाहती है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के विधानसभा के पटल पर अब बिहार की बातों को 2025 में रखें। धन्यवाद। नहीं वो कदम रखेंगे क्या? ये एक बयान आया कि बिहार की सियासत में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिहार उनको बुला रहा है। जी देखिए, बिहार तो हमेशा से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बुलाते हैं। हमने आज इसी संदर्भ में कहा, हम तमाम युवा साथी, तमाम युवा लोजपा रामविलास के साथी ने तय किया है कि हम प्रस्ताव अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को इस कार्यकारिणी के बैठक का प्रस्ताव पारित करके देंगे, जिसमें हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे नेता 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव है, बिहार के कुछ ऐसे समस्या है
जिनको बिहार विधानसभा के पटल पर हमारे नेता अच्छे तरीके से जी आपने प्रस्ताव रखे हैं तो कौन सा विधानसभा आप लोग पसंद कर रहे हैं कि जहाँ चिराग पासवान देखिए, को उतारा जाए? विधानसभा मैं कोई तय करने वाला नहीं तो प्रस्ताव आप लोग रख रहे हैं। नहीं, प्रस्ताव मैं तो चाहूंगा कि 243 है। चिराग पासवान जी के इतने दीवाने हैं कि वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा पहले चुनाव से पहले चिराग पासवान जी क्या लगता है कि केंद्रीय पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं देंगे। ये कुछ लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। एनडीए के साथ लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? बिल्कुल एनडीए के साथ लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले ही कह चुका है ये बात कि भाई हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ेंगे। वो तो युवा लोजपा ने मांग रखा है इस कार्यकारिणी के बैठक में कि हमारे नेता विधानसभा का चुनाव लड़ें। कि देखिए ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है। आप अपील उनसे भी कीजिएगा ना, कितना सीट आपको चाहिए, कितना अपील करेंगे? अगर आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को 5 मिला, 5 में हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया। झारखंड में 1 मिला, 100% स्ट्राइक रेट दिया। तो अब एनडीए को समझता है बिहार में कि चिराग पासवान जी के 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनको कितना सीट हम लोग आपस में बैठ के देंगे। भाई हमारी इच्छा आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं इसी नेतृत्व में बैठा हूँ, लेकिन हाँ पार्टी जिस तरीके से बिहार के लोगों को समझ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार का आभा जिस तरीके से प्यार दे रहा है, उनकी भावनाओं को समझ रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को देख रहा है, एनडीए में बिल्कुल ऐसी साझेदारी होगी कि किसी को कोई भी गिला शिकवा नहीं। हर बूथ पे युवा लोजपा का 15 युद्ध का नारा लेकर के हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों को 5 सीटें मिली और हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट दिया, आगामी विधानसभा चुनाव में भी एनडीए में हमारे पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी, युवा लोजपा रामविलास पासवान ने यहाँ से कमर कस ली है। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को किस तरीके से उनकी आवाज को बिहार के तमाम गांव, पंचायत, टोला में लेकर के हम लोगों को जाना है। आज कुछ इसी विषय पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें युवा लोजपा के तमाम साथियों का योगदान रहा है और इस प्रस्ताव को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले युवा लोजपा दलित और सभी वर्गों को पार्टी के विचारों के साथ जोड़ने का अभियान चलाएगी। पूर्व में भी हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों को कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन है उससे जोड़ा जाए, वो कार्य किया है। उसी का नतीजा है कि विपरीत समय में भी हमारे नेता 2025-2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 5 सीटें हम लोगों ने जीता। दूसरा हम लोगों का प्रस्ताव है साथियों, 2025 विधानसभा में पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस करे तो महिला, दलित एवं युवाओं को प्रत्याशी बने। क्योंकि हमारे नेता का एक समीकरण है MY, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जातीय समीकरण तैयार करते हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जातीय नहीं, ऐसा समीकरण तैयार करते हैं जो एक स्वस्थ समाज को तैयार करता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का MY का समीकरण है महिला प्लस युवा। तो मैं आज ये प्रस्ताव लाता हूं कि पार्टी में अधिकतर सीट महिला, दलित एवं युवाओं को दिया जाए। तीसरा हम लोगों का जो प्रस्ताव है साथियों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्र मंत्री चिराग पासवान जी के
द्वारा उनके मंत्रालय से बिहार के हितों के लिए जो जो कार्य किया जा रहा है और आगामी दिनों में जो जो किया जाएगा, उसको युवा लोजपा रामविलास जन जागरण से या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रथ यात्रा के द्वारा बिहार के एक एक गांव, टोला, पंचायत में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और ये अभियान ऐसा होगा कि आगामी कुछ दिनों में बहुत जल्द अपने नेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से युवा लोजपा रामविलास एक रथ बनवा करके यही प्रदेश कार्यालय के बाहर झंडा दिखवाएगी और वो 1 से सवा महीना पूरे बिहार में भ्रमण कर करके हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के भावनाओं और बिहार को कैसे विकसित बनाना है उन बातों को बिहार के ग्रामीणों के बीच जलाएंगे। मैं क्या बोला कि मैं जिस मंच पे बैठा हूँ वो मेरे क्षेत्र अधिकार के बाहर का चीज है कि मैं कोई घोषणा कर दूं। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सम्मानजनक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली। 2025 माफ करिएगा, ये माननीय नेता हमारे चिराग पासवान जी ने नहीं मांग किया है, ये युवा लोजपा रामविलास का प्रदेश का कार्यकारिणी का बैठक था जिसमें हमारे तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मांग करते हैं कि 2025 का वो विधानसभा चुनाव हो।